नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। 75 साल हो गए देश की आजादी पे, अमृतकाल का पर्व मना रहे हैं। लेकिन इस 75 साल में देश के नैतिक मूल्य इतने गिर जाएंगे कि जिस अहिंसा के पुजारी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने पूरा विश्व नतमस्तक होता है, यहां उनसे घृणा करने वाले तरक्की पाते हैं। याद करिएगा वो समय। मुझे लगता है वो पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट के अपने इतिहास में, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में वो काला दिन ही था जब भोपाल के सांसद ने, एक साध्वी ने, यह कहा कि नथुराम गोडसे तो मेरा रोल मॉडल है। नथुराम गोडसे को कौन पैट्रोनाइज कर रहा था? हिंदू महासभा। नथुराम गोडसे को दिली दिल में कौन प्यार कर रहा था? ये तमाम लोग जो तथाकथित हिंदुत्व की बात करते हैं। नथुराम गोडसे को पूजा करने वाला सांसद का टिकट ही कैसा पाता है? क्योंकि उसने पहली बार नहीं बोला था, कई बार बोला था। लेकिन यह बात फिर से ताजा इसलिए हुई है कि एक वाकया हुआ केरल में। केरल में कालीकट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी जानी मानी संस्था है। एनआईटी का नेटवर्क है देश में। केरल में कालीकट में है, जिसको कोझिकोडे कहते थे पहले। वहां पे मैकेनिकल इंजीनियर की प्रोफेसर, यानी इंजीनियरिंग डिवीजन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने वाली एक प्रोफेसर, ये शैलजा का प्रमोशन हुआ। उसे डीन नियोजन और विकास, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का डीन बनाया गया। सवाल उसके डीन बनाने का नहीं, सवाल है उसके विचारधारा का। क्योंकि 31 जनवरी 2024 को जब पूरा देश शहीद दिवस मना रहा था, महात्मा गांधी के पुण्यतिथि को पूरा देश आदरांजलि अर्पित कर रहा था, पूरे विश्व में महात्मा गांधी याद किए जा रहे थे, तब एक वकील ने एक फेसबुक पे पोस्ट लिखा और उसमें कहा कि हिंदू महासभा के नेता नथुराम गोडसे को पसंद करने वाले लोग कुछ आज भी भारत में हैं। उसी पोस्ट पे नीचे एक कमेंट आता है, आई एम प्राउड ऑफ गोडसे फॉर सेविंग इंडिया। मैं नथुराम गोडसे पे गर्व करती हूं कि उसने भारत को बचाया। और ये कमेंट किसका था? ये इसी ए शैलजा का था जब वो प्रोफेसर थी एनआईटी कालीकट में, इंजीनियरिंग डिवीजन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। हंगामा हो गया। वो पोस्ट और स्क्रीनशॉट उनके कमेंट का पूरे देश में वायरल होने लगा। लोग आंदोलित हो उठे, क्योंकि महात्मा गांधी को चाहने वाले की सीमा नहीं है। जब लोग आंदोलित हो गए तो उन्होंने वो कमेंट डिलीट किया, लेकिन वो स्क्रीनशॉट अभी भी वायरल हो रहा है। उसके बाद जब आंदोलन तीव्र हुआ तो कालीकट में पुलिस स्टेशन में, वहां पे आईपीसी की धारा 153 के तहत उन पे एफआईआर दर्ज हुई और वो वर्तमान में जमानत पे हैं। 153 सामाजिक जो ताना बाना है उसको खराब करने के लिए या उस्काने के लिए, समाज में वितुष्ट लाने के लिए ये धारा लगाई जाती है। उसके बाद एनआईटी की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया, मैनेजमेंट की तरफ से, कि महात्मा गांधी पूजनीय थे, पूजनीय है और पूजनीय रहेंगे। महात्मा गांधी के बारे में गलत सोचने वालों को कोई जगह नहीं। हम एक इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट करते हैं। इंक्वायरी कमेटी पूरी इंक्वायरी करेगी और यदि ए शैलजा दोषी पाती है, डॉक्टर ए शैलजा, तो उन्हें जो भी कार्यवाही है वो कानूनन उन पे की जाएगी। अभी एफआईआर पड़ा हुआ है, वो जमानत पे है, इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है,
इंक्वायरी चली रही है, लेकिन जो भयावह गलती या भयावह गलती नहीं, मैं उसको मानवता द्रोह कहता हूं, राष्ट्रद्रोह नहीं, मानवता द्रोह। जिस महिला ने मानवता द्रोह किया हो, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्यारों को गर्व मानना उन पे, ये मानवता का द्रोह है। उसे 1 साल के अंदर प्रमोशन हो गया। 2024 से लेके जनवरी 2025 दूसरी बार श्रद्धांजलि थी उस कांड के बाद, लेकिन अभी तक वो इंक्वायरी कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। डॉक्टर शैलजा का तो कहना है कि मेरे तरफ अभी तक आया भी नहीं कोई पूछने, तो कौन सी इंक्वायरी कर रही है? लेकिन जब एफआईआर दाखिल हुई तो उन्होंने एक क्लेरिफिकेशन दिया था कि मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था हु किल्ड महात्मा गांधी, और गांधी हत्या और मैं, हिंदी में यदि कहूं तो। उसमें नथुराम गोडसे के कई जीवन के पहलू दिखाए थे। उससे मुझे लगा कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या तो की, लेकिन वो आजादी के सिपाही भी थे, स्वातंत्र सैनिक। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हिंदू महासभा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कब लड़ी। हिंदू महासभा जिनके नेतृत्व में सब तब आंदोलन कर रही थी, वो हिंदुओं के लिए कर रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं कर रही थी। वो हिंदुओं में रिफॉर्म्स लाने की बात कर रही थी। इसीलिए संघ और हिंदू महासभा में भी नहीं पटी, क्योंकि हिंदू महासभा के जो नेता थे सावरकर, वो तो गाय को भी गाय माता नहीं मानते थे और गाय खाने की भी एडवोकेसी करते थे कि भाई खाने चाहिए, गाय खाना बुरी बात नहीं है। और संघ यहाँ सनातनी हार्डकोर हिंदुत्व लेके चल रहा था। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, कई छोटे छोटे राजा महाराजा थे, उनका विलय करके एक पूरा भारत बनाने का जब प्रयास कर रहे थे सरदार पटेल, जिनके ऊपर ये लोग सब गर्व कर रहे थे और गर्व करते हैं आज भी, वो कभी संघ के साथ नहीं रहे, लेकिन भाजपा ने उनको हाईजैक कर लिया। उस पटेल के विरोध में सावरकर जी ने पत्र लिखे थे विभिन्न संस्थानिकों को, राजा रजवाड़ों को, कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, भारत में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी सैन्य ताकत ठीक करो। अंग्रेजों के फौजों में जाने के लिए वो भारतीय युवकों को प्रोत्साहित करने की भी चर्चा है। हम सावरकर पे न जाके यदि हम गोडसे की बात करें, तो गोडसे ने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी जो डॉक्टर शैलजा को लगा कि उसने भारत को बचाया? ये महात्मा गांधी के जिस दिन हत्या हुई है, उस शहीद दिवस पर यह टिप्पणी आई थी। और उसी फेसबुक पे जब आप ये कहते हो कि आई एम प्राउड ऑफ गोडसे फॉर सेविंग इंडिया, मैं गोडसे पे गर्व करती हूं कि उसने भारत को बचाया, इसके मायने हैं गांधी की हत्या करके ही बचाया, और कोई इसका अलग अर्थ हो नहीं सकता। अब ऐसे महिलाओं के खिलाफ इंक्वायरी पेंडिंग, एक एफआईआर, वो जमानत पे है, उसकी विचारधारा क्या है ये सारी दुनिया को पता है। इसके बावजूद यदि उसको डिन बनाया जाता है, तो फिर मोदी सरकार क्या चाहती है? सवाल अब सीधा मोदी सरकार पे उठता है। केंद्र सरकार क्या चाहती है? केंद्र में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या चाहते हैं? क्या महात्मा गांधी की चाहत एक मुखौटा है, और मुखौटे के पीछे वो विद्रूप चेहरा है जो हमेशा नथुराम गोडसे की भक्ति करते आ रहा है? यदि ये कहें तो गलत क्या होगा? क्योंकि उस साध्वी ने जब सदन के कहने के बाद भी जिसे पार्टी से निकाल देना चाहिए था, उसे पूरी टाइम पार्टी में बनाए रखा, और आज भी वो पार्टी में है। जो महिला नथुराम गोडसे को भारत बचाने के लिए कहती है कि मैं गर्व करती हूं आपको, यानी महात्मा गांधी की हत्या के पीछे जो गर्व कर रही है, वो महिला डीन पद पे नियुक्त होती है, जबकि उसकी इंक्वायरी पेंडिंग है, जब उसके खिलाफ एफआईआर है, वो जमानत पे है। तमाम केरल के विरोधी पार्टियों ने यह ऐलान किया कि अप्रैल में वो कड़ा संघर्ष करेंगे यदि उसके ऊपर एक्शन नहीं होगी। कुल मिला के वो कहती है कि मैं तो मेरिट पे आई हूं, लेकिन वहां चर्चा ये भी है कि आउट ऑफ टर्न उनको विशेष फेवर किया गया है। वो पीएचडी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से, उसने बीटेक किया इंजीनियरिंग कॉलेज कलिकट से, उसने एमटेक किया थर्मल साइंस में आईआईटी मुंबई से। लेकिन आपका पढ़ा लिखा होना, आपका शिक्षित होना जरूरी नहीं है। आपके पास डिग्रियां हैं, लेकिन वही गंदगी भरी हुई है
दिमाग में, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों को भी महिमामंडित करते हैं। डायरेक्ट हिट में आज मानवता हिट हुई है। आज वो मुखौटा हिट हुआ है जो मोदी सरकार अपने चेहरे पे महात्मा गांधी के प्रति प्रेम दिखाते हुए पहनता है। आज हिट हुआ है आने वाले बच्चों का भविष्य। यदि इसी दिन, इसी इंस्टीट्यूट में यदि वो दिन है जो नथुराम गोडसे से प्यार करती हो, महात्मा गांधी से घृणा, तो वहां के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका मानसिक कैसा तैयार होगा? क्या ये भाजपा संघ की एक लंबी रणनीति है जिसके तहत इसे दिन बनाया गया? इस सवाल का जवाब तो मोदी जी ही दे सकते हैं। लेकिन मोदी जी को भले ही लगा होगा कि उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, लेकिन मानवता शर्मसार हुई है। महात्मा गांधी को मानने वाले अहिंसा के पुजारी पूरे विश्व में लोग शर्मसार हुए हैं। हिट मानवता हुई है, महात्मा गांधी के विचार हुए हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।